देखो बेटा, आवाज़ आ रही है? जी सर। हाँ, तो अब हम शुरुआत करते हैं बेटा, और बच्चे जुड़ते रहेंगे। इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना होगा ले आना दैट्स जस्ट तो फिर भाई दे हेडफोन देवा बेटा, मार के अपने काम आप मुझे को म्यूट कर लो। जिसके घर से भी आवाज़ आ रही है म्यूट कर लें। जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। यहाँ पे बेटा गिनती के फार्मूले जैसे डिफरेंशिएशन में था। डिफरेंशिएशन में क्या था कि जितने भी फार्मूले थे उनको याद कर लो, तो डायरेक्ट भी डिफरेंशिएशन हम कर सकते थे। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या है कि फार्मूले तो हैं ही, और उन फार्मूलों के अलावा कुछ एक दो टाइप भी हैं जिनको हमने स्पेशली याद रखना है। अगर वो टाइप हमने याद रख ली और वो फार्मूले याद रख लिए, तो इंटीग्रेशन पे जो आपकी फुल कमांड हो जाएगी, और फिर तो पूरे मैथ पे ही होगी। देखो, हमारी जो स्टार्टिंग थी वो डिफरेंशिएशन से थी, और डिफरेंशिएशन जिसको नहीं आता वो उसको इंटीग्रेशन नहीं आ सकता। और इंटीग्रेशन जब आ जाएगा और डिफरेंशिएशन दोनों हो जाएंगे तो पूरा मैथ्स जो है एमएससी तक जो है आप मार नहीं खाएंगे। तो अब पहले मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ कुछ फार्मूलों की जिनके हिसाब से हमें चलना है। तो पहले डेफिनेशन बेटा, कॉन्सेप्ट क्या है? इफ़ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस सच दैट जी डैश एक्स, यानी कि जी का डिफरेंशिएशन एफ एक्स है, तो देन जी एक्स इज कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स एंड इज डिनोटेड एज, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, ये फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन किया है, ये डी एक्स बताता है किसके विद रेस्पेक्ट है। जैसे डी वाई बाई डी एक्स बताया था कि वो डिफ्रेंशिएशन है विद रेस्पेक्ट टू एक्स है, तो यहाँ इंटीग्रेशन है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और ये इज इक्वल टू जी एक्स, और प्लस में सी। अब प्लस सी क्या है? कांस्टेंट। देखो बेटा, वहाँ डिफ्रेंशिएशन में क्या होता था, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था? मोनू बता भाई, जो कांस्टेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? जीरो सर। ज़ीरो। शाबाश, यानी कि डिसअपीयर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? अपीयर होंगे बेटा। वहाँ डिफ्रेंशिएशन में क्या होता था, कांस्टेंट ख़त्म हो जाया करते, डिसअपीयर। लेकिन यहाँ पे आएंगे, प्रकट हो जाएंगे, तो यहाँ प्लस सी हो जाएगा। और जब लिमिट नहीं होती, यहाँ लिमिट भी होती हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो विदाउट लिमिट होता है तो इसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, अनिश्चित इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो आपका जो है और भी ज़्यादा स्कोरिंग है, उसमें 3 टाइप हैं बस, और एक पे 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक पे जो है 4 का आता है। ये 3 टाइप हैं और तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जितना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इम्पोर्टेंट है, अकेला डेफिनेट उससे ज़्यादा पड़ता है, और कम एक्सरसाइजेज हैं उसमें। लेकिन वो कब होगा? जब हम इनडेफिनेट कर लेंगे। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन को मैं दोबारा बता रहा हूँ। जी एक्स और एफ एक्स ऐसे फंक्शंस हों जहाँ जी डैश एक्स जो है वो एफ एक्स आता हो, तो जी एक्स इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स,
हम उसको इंटीग्रेशन बोलेंगे। और इनडेफिनेट है तो एक कांस्टेंट ज़रूर ऐड करते हैं अपनी तरफ से। और इसको हम इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, कई नाम हैं इसके। एंटी डेरिवेटिव, परिमिटिव भी बोलते हैं बेटा। इंटीग्रेशन तो हो ही गया, कई नाम है इसकी। और ए बी इनिशियो मेथड भी हो जाता है, ए बी इनिशियो मेथड। ए बी इनिशियो मेथड होता है स्टार्टिंग में, मतलब इन चारों का एक का नाम है। इंटीग्रल भी बोल देते हैं, इंटीग्रेशन की जगह इंटीग्रल भी बोल देते हैं। ये चार नाम, एंटी डेरिवेटिव, प्रीमिटिव, इंटीग्रल, इंटीग्रेशन, ए बी इनिशियो मेथड, इंटीग्रेशन बाई ए बी इनिशियो मेथड। तो ये चारों पांचों नाम हैं। और बोलते कैसे हैं इसको, जैसे साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस सी। तो इस कंसेप्ट के ऊपर हमारे पास जो फार्मूले हैं उनको देखो, ये बिल्कुल याद होने चाहिए। पहली जो हमारी एक्सरसाइज है वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। फर्स्ट फार्मूला, यहाँ इंटीग्रेशन हमने करना है एक्स की पावर एन का। डिफरेंशिएशन में क्या होता था बेटा, एक्स की पावर, हम उसको साथ साथ समझते चलेंगे। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन कैसे होता था बताओ बेटा। शायद x raised to power n minus 1। हाँ, एन नीचे और एक्स की पावर एन माइनस, पावर घटती थी, कम हो जाया करती, एन मल्टीप्लाई हो जाया करता, यही ना। लेकिन यहाँ क्या होगा, पावर बढ़ेंगी, एक्स की पावर एन प्लस वन हो जाएगा। और जो एन प्लस वन हुआ उससे हम डिवाइड करेंगे, वहाँ पे मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और एक पावर जुड़ जाएगी और प्लस सी। और यहाँ पे कंडीशन है कि एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, एन वो माइनस एक के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों, माइनस एक करके देख लो, अगर एन माइनस वन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सेकंड फार्मूला आ जाएगा, एक्स की पावर माइनस वन डी एक्स। ये हो जाएगा वन बाई एक्स डी एक्स। अब वन बाई एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन होता था बताओ, लॉग एक्स का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, लॉग एक्स हो गया। तो ये जो फार्मूला है एल्जेब्रिकल कोई भी हो बेटा, एक्स की पावर एन है तो क्या होगा, उसकी पावर में एक जुड़ जाएगा और उसी पावर से डिवाइड हो जाएगा। ये माइनस वन ना हो, यानी कि वन बाई एक्स ना हो, वन बाई एक्स होते ही क्या हो जाएगा, उसका लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये एल्जेब्रिकल के दो ही फार्मूले हैं। फिर जो है तीसरा, साइन एक्स का। अब साइन एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन होता था, कोस एक्स का क्या होता है बेटा, पिक्चर नहीं आ रही है बेटा, स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन के लिए क्या करो बेटा, जब कई बार मेरे पास तो क्लियर है, अब आपके पास क्लियर नहीं होगी तो आप क्या करें, एक बार अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लें, फिर कनेक्ट कर लें, या अपने जो कैमरा है ना उसका फ्रंट, जैसे मैं कर रहा हूँ अब, एक बार फ्रंट कर लो और एक बार रियर कर लो। अब मैंने फ्रंट कर लिया, फिर रियर कर लिया, फिर इमेज क्लियर हो जाएगी। दो तरीके हैं इसके, ठीक है। और वीडियो देख लेना, फिर भी कोई दिक्कत रहेगी तो मैं बता दूंगा बेटा। तो कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या था, माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स। तो यहाँ साइन इसका, अब साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, माइनस कोस एक्स। क्यों, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो तब साइन आना चाहिए, कोस का क्या होगा, माइनस साइन, माइनस माइनस हो के प्लस हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना तुम्हें। चौथा, कोस एक्स का
साइन एक्स। अब सीकेंट एक्स का नो डायरेक्ट फार्मूला, नो डायरेक्ट फार्मूला, क्योंकि हमें पता ही नहीं किसका डिफरेंशिएशन सीकेंट एक्स आता है। नो डायरेक्ट फार्मूला, लेकिन हमें इसका इंटीग्रेशन याद होना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। ये आएगा आगे, हम प्रूव कर देंगे, लेकिन याद रखना है। ऐसे ही कोसिकेंट एक्स का नो डायरेक्ट फार्मूला, लेकिन निकाला जाता है, क्या आएगा इसका, log ऑफ कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स। उसके बाद सेवंथ टेन एक्स, इसका भी नो डायरेक्ट फार्मूला, लेकिन हमने याद रखना है log ऑफ सीकेंट एक्स। आठवां कोट एक्स। मैं जो जिस तरीके से करा रहा हूँ ये बुक में भी नहीं मिलेगा बेटा। मैं जो करा रहा हूँ इस स्कीम से याद रखा जा सकता है इनको बहुत अच्छी तरीके से। इसका भी नो डायरेक्ट फार्मूला, लेकिन याद रखना है इसको, ये होता है log ऑफ साइन एक्स। ये चार फार्मूले नो डायरेक्ट वाले मैं बाद में निकलवाऊंगा। वाईफाई पे था, मैंने अब नेटवर्क पे कर लिया अपने, वो मेरा ध्यान नहीं रहा शुरू में। तो कोट एक्स का हो गया। अब सीकेंट स्क्वेयर एक्स का। अब सीकेंट स्क्वेयर किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, टेन एक्स का। कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स, ये किसका होता है, कोट एक्स का, लेकिन हम माइनस कोट एक्स लिखेंगे ताकि नेगेटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव हो जाए। 11वां सीकेंट एक्स टेन एक्स, ये किसका डिफ्रेंशिएशन होता था, सीकेंट एक्स का। सेकेंड एक्स। ऐसे ही कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, किसका डिफ्रेंशिएशन होता था, कोसिकेंट एक्स का, तो माइनस कोसिकेंट एक्स आ जाएगा इसका। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो है बेटा वो सारे इतने ही हैं, ठीक है। ये 12 फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल और 2 इसमें अलजेब्रिकल आ चुके हैं। अब मैं करवाता हूँ इनवर्स। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, किसका डिफ्रेंशिएशन होता था ये, साइन इनवर्स एक्स का। 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर किसका होता था ये, टेन इनवर्स एक्स का। और 1/√ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और बाहर एक्स बेटा, ये किसका होता है, सीकेंट इनवर्स एक्स का। तो इसमें माइनस हो तो कॉस इनवर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं, वो माइनस साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, तो उसकी कोई ज़रूरी नहीं होता। उसके बाद 16 ई एक्स का। ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, यहाँ भी ई एक्स, वहाँ भी एक्स, डिफ्रेंशिएशन भी ई एक्स और इंटीग्रेशन भी ई एक्स। ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था बेटा, ए रेज टू पावर एक्स लोगे। हाँ, तो ए रेज टू पावर एक्स, वहाँ log ए मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ क्या करना पड़ेगा, log ए डिवाइड करना पड़ेगा। और log एक्स नो डायरेक्ट फार्मूला,
इसको हमने एक टेक्निक से करना है आगे, जिसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं। तो यही फार्मूले हैं बेटा। अभी इसके अलावा तुम्हारे 8 फार्मूले और आएंगे जो मिलते जुलते हैं, और इनके अलावा कोई फार्मूला नहीं है इंटीग्रेशन में। ये 18 फार्मूले आए हैं अभी। ये 18 के 18 किस पे बेस्ड हैं? इनके डिफ्रेंशिएशन पे। तो मैं इनको एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ। x की पावर n है सबसे पहले, तो x की पावर n का क्या होगा? उसकी पावर में एक जुड़ जाएगा। डिफ्रेंशिएशन में कम होता था, वहाँ जो कम होता था वो नीचे आया करता, मल्टीप्लाई हुआ करता, यहाँ डिवाइड होगा। जैसे एक्स स्क्वेयर का हमने अगर करना है इंटीग्रेशन, तो क्या होगा? x की पावर में एक जुड़ जाएगी, 3 हो गया ना, और 3 इसके नीचे आ जाएगा। 4 का क्या होगा? x की पावर 5 और बटे में 5 प्लस में c, यानी कि एक ऐड हो जाएगा और वही डिवाइड हो जाएगा। समझ आ रही बात? 1 n-1 नहीं होना चाहिए, n नॉट इक्वल टू -1। अगर -1 हो तो ये 1/x होता है, और 1/x का log x होता है। उसको उस ऊपरले फार्मूले से नहीं कर सकते। साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, ऐसे याद रखना है। कोस एक्स का साइन एक्स, सीकेंट एक्स का log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, कोसिकेंट एक्स का log ऑफ कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स, टेन एक्स का log ऑफ सीकेंट एक्स, कोट एक्स का log ऑफ साइन एक्स, सीकेंट स्क्वेयर एक्स का क्या होगा? टेन एक्स, कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स का क्या होगा? माइनस कोट एक्स, सीकेंट एक्स टेन एक्स का क्या होगा? सीकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कोसिकेंट एक्स, और 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर का क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर का क्या होगा? टेन इनवर्स एक्स, 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर -1 का क्या होगा? सीकेंट इनवर्स एक्स, ई एक्स का ई एक्स, ए एक्स का ए एक्स बाई लॉग ए, और लॉग एक्स का जो है कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, इसको हम बाद में करेंगे। तो ये तो थे बेटा डायरेक्ट फार्मूले। अब ये जो हमारी एक्सरसाइज है वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। अब हम एक्सरसाइज पे आएंगे। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखना है, और वो बात है, ये जितने भी फार्मूले थे, अगर x को ax प्लस बी से चेंज कर दें हम, तब भी लागू हैं, तब भी इम्प्लीमेंट होंगे। अगर x के अलावा कुछ और है अदर देन ax प्लस बी है, तो उसको सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आएगा। उसकी जगह रखा जाएगा, सब्स्टिट्यूट किया जाएगा t, और फिर इंटीग्रेशन होगा। अब ये बात कैसे है वो मैं समझा देता हूँ, सारे फार्मूले भी रिवाइज हो जाएंगे। पहला फार्मूला क्या था? x की पावर n ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ax प्लस बी की पावर n। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ax प्लस बी और उसकी पावर n प्लस 1, नीचे भी n प्लस 1। लेकिन वहाँ डिफ्रेंशिएशन में क्या होया करता? फिर ब्रैकेट वाले का डिफ्रेंशिएशन। ये समझ रहे हो बात मोनू? हाँ सर। हाँ, उसमें क्या होता था? अगर इसका डिफ्रेंशिएशन और करते थे, इसका क्या आएगा? b का तो 0 हो जाएगा, ax का क्या आएगा? a ना, तो a से मल्टीप्लाई करा करते, लेकिन यहाँ क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, बस a नीचे आ जाएगा। ऐसे ही 1/ax प्लस बी, ये अब दूसरे 18 के 18 होंगे ये ऐसे। ax प्लस बी, वहाँ पे 1/x था, तो यहाँ 1/ax प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? इसका log ऑफ ax प्लस बी और डिवाइडेड बाई a। तीसरा साइन ऑफ ax प्लस बी इंटू डी एक्स, क्या हो जाएगा? साइन का होता है माइनस कोस और डिवाइडेड बाई a। प्लस सी नहीं कर रहा मैं, ये बार बार नहीं करूँगा मैं।
कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या होगा, साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए। फिर था बेटा सीकेंट एक्स, तो सीकेंट ए एक्स प्लस बी समझो, तो इसका हो जाएगा लॉग ऑफ सीकेंट ए एक्स प्लस बी प्लस टेन ऑफ ए एक्स प्लस बी और डिवाइडेड बाई ए। सिक्स्थ, कोसिकेंट ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा लॉग ऑफ कोसिकेंट ए एक्स प्लस बी प्लस कोट ए एक्स प्लस बी और डिवाइडेड बाई ए। उसी तरह से टेन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा लॉग ऑफ सीकेंट ए एक्स प्लस बी और डिवाइडेड बाई ए। कोट ए एक्स प्लस बी लॉग ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए। सीकेंट स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, यानी कि एक्स को ए एक्स प्लस बी से चेंज करना है, तो इसका क्या होगा बेटा, टेन ऑफ ए एक्स प्लस बी। कोसिकेंट स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, कोट ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस का और बाई ए, ये याद रखना। इसी तरह से सीकेंट ए एक्स प्लस बी और टेन ए एक्स प्लस बी, इसका हो जाएगा सीकेंट ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए। ऐसे ही कोसिकेंट स्क्वायर ए एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा बेटा, माइनस कोट ए एक्स प्लस बी और प्लस में सी। उसके बाद 13वां 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो 1 माइनस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, ए एक्स प्लस बी, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए। ऐसे ही 1/1 प्लस ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, टेन इनवर्स ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए। 1/ए एक्स प्लस बी और रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर -1, ये क्या आएगा, सीकेंट इनवर्स ए एक्स प्लस बी और डिवाइडेड बाई ए। ई की पावर ए एक्स प्लस बी, तो ई की पावर ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए। ए एक्स की पावर बी एक्स प्लस सी ले लें, क्योंकि ए पहले ही है बेटा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर बी एक्स प्लस सी लॉग ए, और इंटू में एक्स का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, बी, ये ध्यान रखना है। और 18वां था लॉग एक्स, लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो नो डायरेक्ट फार्मूला। तो कहने की बात क्या थी, समझ आ गई होगी आपको, आके एक्स अगर ए एक्स प्लस बी से चेंज होता है, 1 पावर वाला 1 पावर से चेंज होता है, तो भी फार्मूले लागू हैं, बस एक्स के कोफिशिएंट से और डिवाइड कर दिया जाएगा। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज पे हैं, एक्सरसाइज 7.1। कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, कोई एग्जाम्पल नहीं छोड़ना,
हर क्वेश्चन को, एग्जाम्पल को बारीकी से करना है। पहला क्वेश्चन है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x। साइन का क्या होता है? इंटीग्रेशन, पहला ही फार्मूला है बेटा ये। तीसरा माइनस कोस, और ए एक्स प्लस बी है ये, क्योंकि 2x किससे हम कंपेयर करेंगे इसको? ए एक्स प्लस बी से। ए 2 है, बी 0 है, तो माइनस कोस 2x और डिवाइडेड बाई 2 प्लस। दूसरा क्वेश्चन कोस 3x। कोस का क्या होता है? साइन, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है तो उससे और डिवाइड करना पड़ेगा, 3 प्लस सी। ये ए एक्स प्लस बी वाला एग्जाम्पल है। तीसरा क्वेश्चन e2x। ex का तो ex होता है, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है उससे और डिवाइड करना पड़ेगा हमें। चौथा ax प्लस बी का स्क्वेयर, तो जैसे x का स्क्वेयर होता था वैसे ही ax प्लस बी की पावर 2 में 1 जोड़ दो 3 डिवाइडेड बाई 3, और इंटू में x का कोफिशिएंट क्या है? a। पाँचवा साइन 2x 4e3x। जब सम हो, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो दो फंक्शंस का, तो अलग अलग का इंटीग्रेशन हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ये साइन 2x dx, माइनस का निशान 4e3x dx। साइन 2x का क्या हो जाएगा? माइनस कोस 2x बाई 2, और यहाँ 4 जैसे डिफ्रेंशिएशन में बाहर आ जाया करता है, इंटीग्रेशन में बाहर आ जाएगा 4e3x dx। ये हो जाएगा बेटा माइनस कोस 2x बाई 2 और माइनस 4e3x बाई 3 प्लस सी। पहले हमने 4 को बाहर लिया, फिर हमने e3x का इंटीग्रेशन किया। सिक्स्थ क्वेश्चन है 4e3x। तो उसी तरह से एक बार इतने का इंटीग्रेशन और प्लस में फिर 1 का इंटीग्रेशन, 4e3x dx और 1 dx। यहाँ पे 4 भी बाहर आ जाएगा, 4e3x dx, और जब एक है, एक का इंटीग्रेशन x होता है, जैसे x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो एक का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x। अब e3x का क्या होगा? e3x यूँ का यूँ, और नीचे x का कोफिशिएंट और 4e3x डिवाइडेड बाई 3। ये आंसर। सेवंथ एक्स स्क्वेयर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर। तो इसको क्या करेंगे बेटा? पहले सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर को अंदर गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर dx। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट गया, तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू dx। ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वेयर dx और माइनस 1 इंटू dx। एक्स स्क्वेयर का क्या होगा? एक्स क्यूब बाई 3, 1 का क्या हो जाएगा? एक्स और प्लस में सी। ये आपका आंसर है। 8वां क्वेश्चन, ये अब ये लग रहा होगा थोड़ा सा उटपटांग है, लेकिन थोड़े दिनों में जो है माइंड सेट हो जाएगा, इसके ऊपर फार्मूले अपडेट हो जाएंगे, डिफ्रेंशिएशन भी दोहराया जाएगा और इंटीग्रेशन तो चल ही रहा है। तो बेटा ये 3 टर्म अलग अलग, तीनों का अलग अलग हम करेंगे यहाँ पे। तो ए एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन प्लस में फिर बी एक्स का इंटीग्रेशन और प्लस में सी का इंटीग्रेशन। इसमें ए बाहर आएगा, इसमें बी बाहर आएगा, इसमें सी बाहर आएगा, कांस्टेंट बाहर ले लिया जाता है।
तो ये क्या हो गया, ए एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा, क्यूब बाई 3। एक्स का क्या होगा बेटा, इंटीग्रेशन 1 जमा 1 2/2, और सी इसका क्या हो जाएगा एक्स, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिया मैंने, सी क्यों नहीं लिया, क्योंकि सी ऑलरेडी यूज्ड है बेटा, हम नया कांस्टेंट लेंगे। सुन तो रहे हो ना मेरी बात? जी सर। हाँ, देखते रहो बेटा, ये समझ में जो है असल में आने लग गया होगा, ना आने लग गया है तो और आ जाएगा। पेशेंस दैट्स मस्ट। अलग अलग टर्म्स का तो क्या हो जाएगा, 2x² dx और ex dx, फिर 2 बाहर आएगा, x² dx ex dx। एक्स स्क्वेयर का क्या होगा बेटा, x³/3, और ex का क्या होगा ex, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी। फिजिक्स में आता होगा ये कई बार, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो होता है जो हम अपनी तरफ से इच्छा अनुसार जोड़ते हैं, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। 10वां, √x - 1/√x, उसका होल स्क्वायर है। तो डिफ्रेंशिएशन में तो क्या यार था, क्या है कि भी पावर हो चाहे कुछ भी हो, 2 नीचे ले लिया, 1 घटा दिया, पावर का कर दिया। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो मैंने आज 18 फार्मूले लिखवाए हैं, तो ये 18 लागू होंगे या उनका सिंप्लीफिकेशन। अब इसका स्क्वायर खोलना पड़ेगा तुम्हें, तो √x का a - b का होल स्क्वायर खोलेगा ये। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, कोई भी बताए मेरे को, a - b का होल स्क्वायर, आप में से कोई भी एक जना बताओ बेटा। a² + b² - 2ab। वेरी गुड। तो √x का स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा √x और 1/√x, ओके, सारे का इंटीग्रेशन। √x का स्क्वायर हो गया x, 1/√x का स्क्वायर 1/x, और √x से √x कट गया, कितना आ गया 2। तो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन था इसका स्क्वायर था, सॉरी माइनस आएगा, ये इसमें बदल गया, x + 1/x - 2। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 2/2। अलग अलग का इंटीग्रेशन भी दिखाना है, लेकिन मैं ज़्यादा ना लिखूं, अब तुम्हें परफेक्टनेस की तरफ ले जाऊंगा। 1/x का क्या होगा, log x, और 2 का क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। 11वां, x³ 5x² - 4x²। जब न्यूमरेटर अकेला हो, सॉरी डिनोमिनेटर अकेला हो, तो क्या करेंगे, इसको हर टर्म के नीचे लिख लेंगे, एक बार x³ के नीचे, एक बार 5x² के नीचे, एक बार 4 के नीचे। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, x³ / x², 5x² / x², 4 / x², इसका इंटीग्रेशन है ये। x³ / x² क्या हो जाएगा, x + 5 - 4/x², अलग अलग का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन, यहाँ 5 का इंटीग्रेशन, और यहाँ 4/x² का इंटीग्रेशन। x का क्या हो जाएगा बेटा, x²/2, 5 बाहर आ जाएगा तो x हो जाएगा, और इसका क्या होगा, इसको हम ये समझें 4 × x की पावर -2, तो 4 बाहर आ जाएगा, -2 क्या क्या होगा, -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2
+1, तो माइनस ये -1/x आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाए 4/x प्लस। क्वेश्चन नंबर 12, x² 3x + 4 डिवाइडेड बाई √x। ये भी भाई फॉर्म है जहाँ अब ये टाइप लिख लेना सर पहले। x का क्यूब आएगा। है बेटा? x क्यूब है सर यहाँ। ओके, वेरी गुड। अब मैंने फार्मूले 18 हो गए थे आज, ठीक है। अब टाइप लिखनी शुरू कर दियो। मैं लास्ट में पूछूँगा मैंने कितनी टाइप बताई थी, इंटीग्रेशन ख़त्म होगा जब। टाइप 1 है, क्या है? जब डिनोमिनेटर सिंगल हो और न्यूमरेटर जो है उसमें मोर देन 1 टर्म हो। तो करना क्या है, इसको हर टर्म के नीचे लिख लेना है, x³ अपॉन √x, 3x अपॉन √x, 4 अपॉन √x। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? x³ 3 है, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, और उसमें से आधी पावर 1/2 घट जाएगी, +3 x³ 1 है, उसमें से 1/2 घट जाएगी, 4 x³ -1/2 रह जाएगी। 3 में से 1/2 घट गया तो कितना बचेगा? x³। 5/2। वेरी गुड। और यहाँ 3x³ 1/2, 4x³ -1/2। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x³ 5/2 + 1, और नीचे किससे डिवाइड करेंगे? 5/2 + 1 से ही। इसका क्या होगा इंटीग्रेशन बेटा? 3 तो बाहर आ जाएगा, x³ 1/2 + 1 और डिवाइडेड बाई 1/2 + 1। यहाँ 4x³ -½ है तो -½ + 1 और नीचे +c। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, x³ 7/2, ये हो जाएगा 2/7 पलटी खा के, ये 3/2 तो ये क्या हो जाएगा? 2/3, ये बड़ा। और बेटा एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, तो 4 × 2/1 और x³ 1/2, तो 2/7 x³ 7/2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2x 3/2 और 8 x³ 1/2 + c। ये आंसर है। तेरहवां, x³ -x² + x -1 और डिवाइडेड बाई x -1। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, टाइप 2। 18 फार्मूले प्लस में टाइप 2 चल गई। टाइप 2 क्या है? जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो रूल क्या है? डिवाइड। अब यहाँ पे क्या है? x न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है बेटा? ये न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है बताओ? सर 3। और डिनोमिनेटर की 1। तो डिवाइड कर लो। डिवाइड करना आता होगा, x³ है, यहाँ x है तो किस पे जाएगा? x² पे। फिर 1 पे। तो ये एक्चुअली किसका इंटीग्रेशन है? x² + 1 का इंटीग्रेशन है, जो इतना बड़ा दिखाई दे रहा था ना। तो जब डिग्री ज़्यादा हो न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की कम हो तो डिवाइड कर लिया करो।
तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स स्क्वेयर क्या होगा बताओ, अब बताना शुरू कर दो बेटा एकदम। सर x³/3 वेरी गुड। और 1 का x। एक्स, दिव्या ने बताया ना। यस सर। हाँ छोरी तन चाड़ा पड़ दिया साइंस छोड़ के, मेरे को सबसे ज़्यादा दुख तेरा हुआ। तने साइंस नहीं छोड़नी चाहिए थी, कम से कम मेरे से कंसल्ट तो करती, पूछते तो सही। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 के साथ और एक बार x के साथ, ये तो हो जाएगा x⁴ 1/2 समझा जाएगा, और ये 1 और आधा जुड़ जाएगा तो 1.5 हो जाएगा, यानी कि 3/2। अब इंटीग्रेशन करेंगे, पहले तो हमने x की अलग अलग पावर एक्सप्रेस कर ली, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 का क्या होगा बताओ, x⁴ 1/2, कोई भी सर बताओ। 3/2। 1/2 + 1 ऐसे बोलो, अपना देसी हिसाब किताब रखो, यानी कि जो भी पावर उसमें एक जोड़ना है हमने, वही से डिवाइड करना है। x⁴ 3/2 का क्या होगा, पावर में एक जोड़ दो, और जो पावर में जोड़ा था वही सारा का सारा नीचे लिख दो +c। अब इनको सिंप्लीफाई करना रहता है, अड़े भी छोड़े होगे तो थारा कोई नंबर नहीं काटे। x⁴ 3/2, 3/2, x⁴ 5/2, 2/3, x⁴ 3/2, ठीक है। तो यहाँ तक कर लेना बेटा, बाकी के क्वेश्चंस जो है मैं कल कराऊंगा, एक्सरसाइज आज तो ख़त्म होगी नहीं है, कल हो जाएगी। कल मैं फार्मूले भी सुनूंगा बेटा, ये सारे के सारे अपने फार्मूले याद करियो, फिर सवाल निकालना है, एग्जाम्पल भी देखने हैं। लेकिन पहले क्या करोगे, फार्मूले याद करोगे, और इनको जहाँ बैठ के पढ़ते हो वहाँ बढ़िया सुथरे लिख के, एक ग्रीन कलर में लिख लिया, अगला रेड कलर में लिख लिया, फिर अगला और दूसरे कलर में नीले में लिख लिया। कलर ढूंढोगे ना इतने थारे दिमाग में बैठ लेंगे वह, अकेले लिखना चाहो, ये फार्मूले याद करने का एक तरीका होता है। और उनने जहाँ बैठ के पढ़ते हो वहाँ सामने चिपके लो, ताकि लकड़ते बढ़ते जो है वो दिखते रहें, तुम्हारे क्विट फैमिलियर हो जाएंगे, वो अच्छे वेल नोन हो जाएंगे, तुम उनको कभी नहीं भूलोगे, जैसे मैं नहीं भूल पाया हूँ। जो है मेरे द्वारा सारे मैथ के से एक दिन इकट्ठे सुन लो, ठीक है। ये सारा प्रैक्टिस का खेल है, तो पहले हम फर्स्ट एक्सरसाइज पे 2 दिन लगाएंगे और बाकी फिर आगे फटाफट करेंगे, ठीक है बेटा। तो फार्मूले याद करो, और डेली क्लास होंगी, डेली ये सिलेबस यूँ। अब स्कूल में मैं क्या कराऊँगा, स्कूल में मैं कराऊँगा जो आज मैंने करा दिया ही ना, मैं स्कूल में भी कराऊँगा। लेकिन न्यू धोखे में मत रहियो, अब जो है अब सर ने ऑनलाइन क्लास अटेंड करी तो करी, ना करी वो स्कूल में कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। मैं उसको जो है फिर अच्छी तरह से सुलटूँगा उस स्टूडेंट से, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना बेटा। थैंक्स अ लॉट।